अगर आप लोग नए हैं तो जिसके साथ में आप लोगों को 1990 से एपिसोड देखना शुरू करना है ताकि आप लोगों को स्टोरी है जो समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर पीएफएम बिल्कुल अलग से स्टोरी चलाकर बैठा हुआ है ताकि वो यहाँ पर 1.5 साल उसको और आगे तक बढ़ा सके। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर केवल 10 दिन के अंदर स्टोरी खत्म करने जा रहे हैं। चलो हम लोग तो फालतू की बकवास बंद करते हैं और एपिसोड को सीधा शुरू करते हैं। 40 साल पहले अचानक से यहाँ पर आकाश के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल लड़ाकू आया था। उस समय यहाँ पर सारे सारे गॉड मोनार्क्स और जितने भी यहाँ पर सम्राट थे उन सभी के अंदर लड़ाई हो गई थी। वो यहाँ पर उस गॉड किंग को अपने अधीन करना चाह रहे थे और अपना सम्मानित गॉड किंग बनाना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर उनके बीच में कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया कि कौन यहाँ पर उसको अपना बनाएगा, कौन उसको अपना सम्मानित है और या फिर कौन उसको अपना पीछे का एक अधिकारी बनाएगा। लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने फैसला किया कि अब यहाँ पर कोई भी लड़ाई करेगा नहीं, यहाँ पर कोई भी अब उसके साथ में आगे नहीं जाएगा, अब यहाँ पर कोई भी उसको सम्मान नहीं देगा। जी हाँ, यहाँ पर वो लोग किसी और की चीज के बारे में बात कर रहे थे। वो यहाँ पर कोई और नहीं थे, वह स्वर्ग अधीन सम्राट थे। क्योंकि उस समय जब यहाँ पर वह लोग उसको सम्मान नहीं दे रहे थे और सभी ने ये सब कुछ मन बना रहा था, तो उसी बीच अचानक से आसमान के अंदर यही लाल बादल शुरू हो गए थे। इन लाल बादलों के साथ में ही एक एनर्जी सीधे उसके ऊपर उतरी थी, जिसके साथ में ही उनके बीच में 9 की जगह 10 गॉड सम्राट हो चुके थे। गॉड सम्राट जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर उनके सामने वो उनकी कोई औकात ही नहीं थी। वास्तव में जब उन्होंने वो सब कुछ देखा तो उस नजारे को देखने के बाद में उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि अब 40 साल पहले की बात और अब 40 साल बाद की ये बात कि यहाँ पर वो फिर से एक सम्राट द्वारा लड़ा गया और जब वह स्वतंत्रता के आकाश के सम्राट के द्वारा हराया गया तो वह मारा गया। लेकिन जैसे वो वहां पर मरता है तो उसी बीच यहाँ पर उसके बाद में अचानक से एक और स्वर्ग अधीन सम्राट आ चुका था। स्वर्ग अधीन सम्राट यहाँ पर जो नया आया था वो वास्तव में इतना ज्यादा पावरफुल था जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि यहाँ पर वह उस बंदे को देख चुके थे कि उसकी ताकत अभी से कितनी ज्यादा भयावह, कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर वह आगे जाएगा तो फिर क्या हो सकता था। वाह क्या भाग्य है भगवान। यहाँ पर मैं क्या सोच रहा था, क्या हो गया। लिटिल चिक यहाँ पर उसी चीज को देख रहा था, क्योंकि अभी वो सोच रहा था कि यहाँ पर उसकी जो मालिक है उनको यहाँ पर अभी भी आगे बढ़ने में कुछ समय लगने वाला था। उसने सोचा था कि यहाँ पर कुछ साल और लगेंगे आगे बढ़ने में, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि अभी यहाँ पर उसकी आंखों के सामने एक और नया सम्राट अपीयर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो समायरा थी उसकी फटी पड़ी थी। उसने यहाँ पर सामने वाले बंदे को किस तरह से प्रवोक किया था, तो वहीं यहाँ पर अभी क्या हुआ कि सभी सम्राटों की भी हालत ऐसी ही हो चुकी थी, क्योंकि वह लोग तो केवल एक आकाश के ऊपर काबू किया करते थे, लेकिन खुद यहाँ पर स्वर्ग ने फिर से एक स्वर्ग अधीन सम्राट बना दिया जो यहाँ पर 9 आकाशों के ऊपर राज किया करेगा। हाँ, यानी कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाला था। इसी बीच यहाँ पर एक पहाड़ की चोटी के ऊपर वहां पर एक समतल जगह थी, एक ग्राउंड सा बनाया गया था। चेक, यहाँ पर गेट खुलता है, उसके अंदर से एक युवक बाहर निकलकर आता है। उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान थी, वह कोई और नहीं था, वो सोड गॉड था। जितना सोचा था उससे ज्यादा जल्दी यहाँ पर ये काम हो गया है। मेरे को नहीं लगा था कि यहाँ पर ये इतना जल्दी हो सकता है। आपने वास्तव में सही कहा था, ये उसी के हिसाब से काम कर रहा है। वास्तव में ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा चमत्कार है और मैं इसी का भी यहाँ पर वेट कर रहा था। यहाँ पर इस जगह पर सोड गॉड के चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान थी। वास्तव में वो मुस्कान दिखा रही थी कि यहाँ पर वो उस चीज को देखकर बड़ा खुश लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़ाकू यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है। ये कोई और नहीं थे, ये यहाँ पर क्यूई कबीले के जो पुराने पूर्वज थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली। क्या एक और स्वर्ग अधीन सम्राट आने वाला है, क्योंकि वो जो लाल बादल थे वो पूरी की पूरी धरती के ऊपर फैले हुए थे, यानी कि सारा आकाश उसको देख रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा था। मानना पड़ेगा कि वास्तव में यहाँ पर अभी इस समय स्वर्ग बार बार अपने एक मुद्दे को लेकर आ जाता है, लेकिन मुझे उससे मिलना चाहिए था। अरे यार भगवान, आखिरकार मुझे बता देते कि यहाँ पर कौन नया गॉड सम्राट बनने वाला है, तो ताकि वहां पर जाकर मैं उससे मिलजुल सकता। अगर मैं उससे मिलता और वहां पर वो बाद में इसी तरह से आगे बढ़ता तो उसके बाद में हमारा क्यूई कबीला तो और ज्यादा ऊपर बढ़ सकता था। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर कोई सम्राट भी पता नहीं लगा सकता कि भाई आखिरकार स्वर्ग यहाँ पर क्या कर सकता है।
मुझे देखने तो कि आखिरकार वो कौन हो सकता है। नहीं ये नहीं, नहीं वो नहीं। उसके बाद वो हर एक जने के नाम सोचने लगता है जो यहाँ पर गॉड किंग के उच्च लेवल के ऊपर पहुंच गए थे या फिर गॉड किंग स्तर के ऊपर ही थे। नहीं यार, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जो नया गॉड सम्राट आया है वो कोई लो प्रोफाइल वाला बंदा होगा जो अपनी हमेशा लो प्रोफाइल रखा करता है। क्योंकि अगर यहाँ पर किसी को ये पता होता कि कोई ऐसा उभरता सितारा उनके सामने आ रहा है तो उसके बाद में उनको पता ही चल जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर जहाँ पर मास्टर सीख रहा करते थे उसी जगह पर क्या क्या हमारे टीचर की तरह किसी ने यहाँ पर आसमान की या स्वर्ग की उस स्वीकृति को हासिल कर लिया है? वो भी यहाँ पर स्वर्ग द्वारा सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ये कहने वाला कोई और नहीं था, आरिफ था और उसके पास में बाकी सब खड़े हुए थे। नहीं, इसका मतलब क्या है कि हमारे टीचर? यहाँ पर ये शब्द कहते हुए चुप रह जाता है तो उसके साथ में वो कहता है अब ऐसा लगता है जैसे टीचर ने कहा था हमें उस समय का वेट करना होगा जिसके लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मेरा इंतजार करना। आखिरकार वो कौन सा समय होने वाला है, मुझे उसके लिए वेट करना होगा। इंतजार, इंतजार। इसके साथ में यहाँ पर जल्द ही शक शक यहाँ पर एक जगह पर एक लड़का एक खरगोश के पीछे भाग रहा था तो वहीं दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर। हाँ, आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुंच ही गए हैं। इस जगह पर यहाँ पर वो दो लड़कियां और एक लड़का था। वो कोई और नहीं, हर्षना, विधि और हर्षित थे। बात कुछ ऐसी थी कि जब विपिन ने उनको यहाँ पर गॉड ब्लड दिया तो उसके बाद में उन लोगों ने सफलता हासिल कर ली और फिर वो आयाम अवरोध को तोड़ते हुए सीधा यहाँ पर आ गए थे। उनको चोटें तो लगी थी लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी चोटों को फिर से रिकवर कर लिया था। वहीं हर्षित वहां पर आता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं उस खरगोश को नहीं पकड़ पाया। वास्तव में मानना पड़ेगा कि यहाँ की जो जानवर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस जगह पर जो हर्षित था वो यहाँ पर अज्योर और मर्सिडीज कॉन्टिनेंट का एक विशेषज्ञ था, बहुत ज्यादा पावरफुल। लेकिन ये देखना कि वास्तव में यहाँ पर एक खरगोश को वो पकड़ तक नहीं पाया था। उसकी तो यहाँ पर चेहरे के ऊपर लाली आ गई थी। अरे लाली शर्म की थी, ना कि किसी और की। वास्तव में बेचारे की यहाँ पर ऐसा हो रहा था जैसे ही खरगोश भी कह रहा है ना बच्चा तेरे से ना हो पाएगा। आकाश के अंदर जो टाइम है वो बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अज्योर के ऊपर इतना ज्यादा समय बिताने के बाद में भी यहाँ पर केवल एक ही महीना बीता था। हर्षित ने उनसे कहा क्योंकि यहाँ पर वह आराम से पता लगा सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ अच्छा ऐसी बात है तो यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर विपिन अभी कितना ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। आखिरकार वो अज्योर के ऊपर आया था और अज्योर के ऊपर आया और यहाँ पर आकाश के अंदर वो एक ही महीना हुआ था तो आखिरकार उसको कितना ज्यादा समय लगा होगा और कैसे उसने यहाँ पर आयाम अवरोध को पार किया होगा, वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ हर्षित ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर आया होगा। मुझे ऐसा लगता है किसी अनुष्ठान के द्वारा ही यहाँ पर उसने उस गॉड ब्लड को नीचे भेजा होगा क्योंकि एक महीने के अंदर वो क्या ही कर सकता था। यहाँ की तो जो चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार एक महीने के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या तुम विपिन को कम समझ रहे हो? विधि ने अपना सर हिलाया। और तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर अभी अभी आसपास में घूम रहा था, तब मैं किसी से मिला तो उन्होंने मुझे यहाँ पर बताया कि यहाँ की जो आकाश के चीजें हैं उसके ऊपर जो साधना लेवल्स है वो यहाँ पर है गॉड, सुप्रीम गॉड, गॉड किंग और उसके साथ में गॉड सम्राट। यहाँ पर ये 4 साधना लेवल है जिसके अंदर यहाँ पर गॉड सम्राट सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। और अभी हम लोग जिस लेवल के ऊपर हैं हम हैं गॉड। और ये देखते हुए कि यहाँ पर एक ही महीना हुआ है तो उसी साथ में मुझे लगता है कि विपिन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर गॉड के मध्यम लेवल के ऊपर ही हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ विधि ने कहा क्या गॉड के मध्यम लेवल के ऊपर? क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हो? तो वहीं दूसरी तरफ अरे अरे तुम लोग यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम विपिन के बहुत ज्यादा बड़े फैन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो किसी तरह से अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बना सकता है एक ही महीने के अंदर, वो भी इस तरह से प्रत्या को देखते बाद में। आखिरकार ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ हर्षना ने कहा हाँ क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आप विपिन को नहीं जानते हैं, हम दोनों जानते हैं। हमें पता है कि वहाँ पर क्या था और क्या नहीं। तो उसी बीच शक यहाँ पर आसमान के अंदर काले बादल आना शुरू हो गए थे। उसके साथ में एक आवाज और एक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ में पूरा आसमान यहाँ पर जूझने लगता है। क्या ये तो यहाँ पर एक स्वर्ग की स्वीकृति की तरह लग रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जब यहाँ पर विपिन को एक सुप्रीम मास्टर टीचर बनाया गया था और उसको स्वर्ग की स्वीकृति मिली थी। वास्तव में मैंने वो नजारा देखा था। ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसी तरह कोई ना कोई यहाँ पर भी अपने आप को कामयाब बनाने में कामयाब हो चुका है। आखिरकार कौन होगा वो? वहीं दूसरी तरफ हर्षित कहता है चाहे कोई भी हो,
आज से वो बंदा यहाँ पर मेरा आदर्श होने वाला है। और विपिन तुम चिंता मत करो, जल्दी मैं तुम्हारे लेवल के ऊपर ही पहुंच सकता हूँ। आखिरकार यहाँ पर मैं तुमसे पीछे नहीं रहने वाला हूँ। संत अकेडमी के अंदर पहली बार यहाँ पर जो हर्षित था वो विपिन से मिला था। उस जगह पर यहाँ पर उनके अंदर अच्छी दोस्ती भी हुई, लेकिन उसके बाद में उसकी बहन की वजह से बहुत अच्छी तरह से लड़ाई भी हुई थी। हालांकि यहाँ पर कुछ भी कहे कुछ भी, लेकिन फिर भी जो हर्षित था वो विपिन को अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त माना करता था। वो कभी भी यहाँ पर उसको परेशान या फिर अपने दुश्मन के तौर पर नहीं लिया जाता था, लेकिन फिर भी ये देखना कि दोनों एक साथ में रहकर आगे पीछे हो सकते थे। तो वो कहता है 1 महीने की ही तो बात है, 1 महीना तो यूं ही निकल जाएगा और विपिन मैं तुम्हारे पास में जरूर लौट कर आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर हो चुका हूँ। एक दिन तुमसे आगे निकल सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ क्या ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम्हें पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हासना और विधि यहाँ पर उस हर्षित को देख रहे थे कि वो बंदा यहाँ पर मन ही मन के अंदर बड़बड़ा रहा था और कह रहा था कि वो विपिन से आगे निकल सकते हैं। हे भगवान, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो एक राक्षस है राक्षस, तुम उससे कभी भी आगे नहीं निकल सकते। जहाँ पर वो सभी लोग सारे आकाश के अंदर इस तरह के हंगामे मचे हुए थे, इस तरह से सभी उसी को लेकर यहाँ पर बातें कर रहे थे। तो विपिन को उन सभी बातों के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद कर यहाँ पर वो अपने अंदर हो रहे परिवर्तनों को देखने लगता है। ये क्या, मैं एक सम्मानित गॉड बन गया? वास्तव में इस जगह विपिन देखता है कि वो यहाँ पर एक सम्मानित गॉड किंग बन चुका था, लेकिन वो वहीं पर ही नहीं पहुंच पाया। वो जल्दी यहाँ पर सम्मानित गॉड किंग स्टेज 1 शिखर से सम्मानित गॉड किंग स्टेज 2 शिखर, फिर उसके साथ में यहाँ पर देखते ही देखते जो विपिन था वो यहाँ पर सम्मानित गॉड किंग के उच्चतम लेवल के ऊपर पहुंच चुका था, जिसको यहाँ पर पिनेकल कहा जाता है। उसी बीच यहाँ पर विपिन अब अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ाता है, वो अपनी साधना को वहीं पर ही रोक देता है। बात कुछ ऐसी थी कि जब विपिन को यहाँ पर एक सम्मानित गॉड किंग बनाया गया तो उसके आसपास की जो एनिमा थी वो बहुत बुरी तरह से बढ़ चुकी थी, उसको जो ताकत मिल रही थी वो बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन अब विपिन इस वक्त अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि अगर विपिन इस वक्त अपने आप को सम्राट बना लेता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। एक तो प्रेतों से फाइट करना और उसके साथ में यहाँ पर उसकी आत्मा और उसका शरीर अभी बहुत ज्यादा कमजोर था। अगर वो यहाँ पर जेकी के अंदर तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आत्मा के अंदर नहीं बढ़ पाया तो उसके बाद में कोई भी उसका शिकार आराम से कर सकता था। तो इसी वजह से यहाँ पर वो उसको परिष्कृत करना चाह रहा था ताकि वो अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल बना सके। आखिरकार बिना पावर के वो यहाँ पर क्या ही कर सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ अच्छी बात है, वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा विपिन को देखती है और एक मुस्कान के साथ में अपना सर हिलाती है, क्योंकि ये देखते हुए कि कैसे विपिन यहाँ पर इस जगह पर भी अपने आप को किस तरह से प्रॉब्लम करने में बिल्कुल कामयाब हो गया था। क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पर उसको एक अच्छा चीज लेना था, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर सफलता हासिल कर ली होती तो उसके बाद में ये बिल्कुल आम बात थी कि यहाँ पर विपिन को बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकती थी।